Number 1, given probability of A is equals to 1 by 2, probability of B is equals to 1 by 3 and A intersection B की दी हुई है 1 by 4. Find the value of probability of A plus B means A union B. बेसिकली कैसे निकालेंगे इसको? probability of A union B ये हो जाएगा probability of A plus P of B plus probability of A minus probability of A intersection B, है ना. तो ये हमारे पास गया 1/2 प्लस ये 1/3 माइनस इंटरसेक्शन कितना है इसका, इंटरसेक्शन गिवन 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा 6 + 4 - 3/12 10 7/12. इसका आंसर हो गया. इसका जो सेकंड पार्ट है क्या है, ए एंड बी टू इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3. ए इंटरसेक्शन भी गिवन है 1/4 है ना. तो हमें फाइंड क्या करना है तीनों चीज़ें. तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. बेसिकली इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1/4 अपॉन बी क्या है 1/3. तो कितना हो गया ये 3/4. ये अपना आंसर हो गया. इसका सेकेंड पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी बेसिकली ये कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमारे पास ए कितना है 1/2 है, बी कितना 1/3 है एंड इंटरसेक्शन है 1/4. तो कितना हो जाएगा 12. 6 + 4 - 3/12 ये 10 7/12. इसका आंसर हो गया. देन इसका जो थर्ड पार्ट है ये वाला, ये क्या लिखा बेसिकली, इसको इरेज कर देते हैं. ये अपना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश है ना. इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश है ना. तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा बेसिकली ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, मतलब 1 - ए यूनियन बी जो भी हमने फाइंड किया था कितना था. इसका वैल्यू क्या निकाला था हमने इंटरसेक्शन यूनियन का 7/12 था आई थिंक 7/12 था ना. तो कितना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, ये हम कैसे फाइंड करेंगे. इसका मतलब क्या है बेसिकली देखो, अगर हम वेन डायग्राम से देखें कई सारे तरीके हैं इसको निकालने के. तो जो ए इंटरसेक्शन मतलब ए डैश जो है ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट अपना ये होगा इसके बाहर का एरिया ए के बाहर का, एंड जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये होगा अपना बी के बाहर का एरिया मीन्स ये है ना. और इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए. तो इंटरसेक्शन मतलब इसमें तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें भी नहीं हो रहा. तो इंटरसेक्शन का हो रहा है अपना इंटरसेक्शन हो रहा है बाहर. इट मीन्स ये पूरा 1 है यहाँ पे ये पूरा 1 है. अगर आप 1 में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें, 1 में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें मतलब इसको, दें अपने पास यही आ जाएगा. यही में चाहिए, इसी का इंटरसेक्शन बेसिकली यही में चाहिए. तो 1 - ए यूनियन बी करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी है ना. तो हम क्या करेंगे 1 - ए यूनियन बी हमारे पास हमने निकाला तभी, इसकी वैल्यू 7/12. तो 7/12 और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 गिवन है. तो बी डैश कितना हो जाएगा 1 - 1/3 मीन्स 2/3. देन 2/3 हो गया यानी हो गया 5/12 अपॉन 2/3 ये हो गया 4 8 5/8 अपना आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस व्हाट इज़ द चांस ऑफ थ्रोइंग 2 एसेस. 2 डाइस को फेंक रहे हैं हम एक बार में एंड 2 एस आ जाने से क्या चांस है 1/36. इसमें क्या करना है बेसिकली, ये क्या हो गया हमने 2 डाइसेस फेंके एक बार में. तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है पहले में 1 आए दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 3 आ जाए दूसरे में 4 आ जाए, जैसे कुछ पहले में 6 आ सकते हैं डाइस में, दूसरे डाइस में भी 6 आ सकते हैं. तो टोटल कितने अपने पास वो आ गए, क्या क्या आ सकता है टोटल 36 सैम्पल स्पेस 36 चांसेस हो सकते हैं टोटल. और 2 एसेस आने पर क्या हो सकते हैं, जब इसमें एस मतलब क्या, एस मतलब डाइस में क्या होता है 1 होता है. 6 मत समझ लेना, डाइस में एस का मतलब होता है 6 मतलब सॉरी 1, मतलब इसको पॉ बोलते हो ना जब सिंगल. एस मतलब बेसिकली जो मिनिमम आ सकता है डाइस के अंदर, मिनिमम क्या आ सकता है 1 आ सकता है. एक
या इसको पिप भी बोलते हैं, PIP पिप। तो बेसिकली 1, इसका 1 आ गया फेवरेबल, तो 1/36 टोटल, इसका हो गया आंसर। एंड इसका सेकंड पार्ट जो है 7 आ जाए, मतलब थ्रो करने पे 7 आ जाए। 7 तो एक डाइस में तो आ नहीं सकता, बेसिकली 6 तक ही होते हैं, मतलब उसका सम 7 कह रहा है। तो 7 सम कब आ सकता है, टोटल 36 होगा, एंड सम 7 पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6, इसमें 2 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, ऐसे इसमें 3 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, 5 6 तक, एंड यहाँ 1 2 3 4 तक। इसमें भी 7, सब में 7 सम आ रहा है, इसके अलावा कोई कुछ हो नहीं सकता। तो बेसिकली कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, तो बेसिकली 1/6 हो गया ये इसका आंसर। एंड इज़ दिस प्रोबेबिलिटी द सेम एज दैट फॉर गेटिंग 7 इन 2 थ्रोज फॉर अ सिंगल डाई। मतलब ये कब पूछा हमसे, जब हमने 2 डाइस एक बार में फेंक दिए, मतलब एक ही बार में दोनों डाइस फेंक दिए हैं, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा। तो क्या ये जो आई प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम होगी उसके लिए भी जब हम एक एक करके डाइस फेंकेंगे। बेसिकली इसमें मतलब नहीं, जब हम अलग अलग भी फेंक रहे हैं, मतलब एक बार में दोनों फेंक दिए, तो इनमें जो इसमें आ रहा है, मतलब इसमें जो भी डाइस में नंबर्स आ रहे हैं ये, और जब हम एक ही मतलब अलग अलग फेंकेंगे, लेट्स से हमने एक डाइस फेंक दिया यहाँ पे, तो कुछ नंबर आया होगा, देन अगेन हमने उसका उठाया एंड उसको दोबारा से फेंका, तो उस पर कोई नंबर आएगा। लेकिन ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फ़र्क पड़ा एक दूसरे पे नहीं, क्योंकि हम एक डाइस को फेंके, उसमें कुछ नंबर आया, देन अगेन इसको उठा के दोबारा फेंक दिए, तो कुछ नंबर अलग से आएगा। पहले वाले में जो नंबर आया होगा, दोबारा फेंकने पे कोई उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी उसकी, वो अगेन कुछ भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। एंड इसमें जब अलग अलग फेंक रहे हैं, अलग अलग डाइस को एक बार में फेंक रहे हैं, 2 डाइस को एक बार में फेंक रहे हैं, तब भी अलग अलग में कुछ भी आ सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं वो भी। तो बिल्कुल सही है, ये क्या नाम है, इज द प्रोबेबिलिटी द सेम, ऑब्वियसली बात सेम ही होगी। 3 में क्या है, कंपेयर द चांसेस ऑफ थ्रोइंग 4 विथ 1 डाइस, 8 विथ 2 डाइस एंड 12 विथ 3 डाइस, है ना। तो हम एक डाइस फेंक रहे हैं तो 4 आना चाहिए, 2 डाइसेस फेंक रहे हैं तो मतलब 2 डाइस फेंक रहे हैं तो सम 8 आना चाहिए, 3 डाइस फेंक रहे हैं तो सम 12 आना चाहिए, है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का कंपेरिजन करना है, कितना हो जाएगा। जब सिंगल डाइस है तो उसमें 4, तो सिंगल डाइस में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, सही 6 आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं, उसमें से 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, तो 1/6 हो गई इसकी, और इसकी कितनी हो जाएगी 8, मतलब 2 डाइस हैं तो 8 आने की, मतलब 2 डाइस है तो ये फर्स्ट डाइस हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे सेकंड डाइस, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ 6 हो जाए, मैक्सिमम यहाँ 6 आ सकता है ना, अगर यहाँ 1 फिक्स कर दें फर्स्ट डाइस पे, तो यहाँ मैक्सिमम 6, तो सम तो 7 ही हुआ, तो यहाँ 1 नहीं होगा, तो हमें सम तो 8 लाना है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम से 2 स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, सम 8, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 4 हो गया अगर तो यहाँ पे आ सकता है 4, यहाँ भी 8 हो गया सम अभी भी, यहाँ 5 हो गया तो यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ अगर 6 हो गया यहाँ पे 2 आ सकता है, और कोई नहीं हो सकता ना, सिर्फ इतना ही बन सकता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया, और मतलब 5 चांसेस होते हैं ना, यही 8 आ सकता है सम इन्हीं का, और टोटल कितने हो गया, 2 डाइसेस 36 हो गया टोटल, तो सेकंड वाले ये हो गया। और अगेन अगर सम 12 लाना है और डाइसेस 3 हैं तो कितना हो जाएगा। तो अगर इसको देखें, इसको साइड में कर दें अगर हम, इन दोनों का, ये इसका हो गया और ये चीज़ इसका हो गया। अगर हमें 3 डाइस है हमारे पास, तो लेट्स से ये फर्स्ट डाइस हो गया, ये हो गया सेकंड डाइस, ये हो गया थर्ड डाइस, है ना। तो पहले डाइस में अगर हम 1 फिक्स कर दें, हमें सम चाहिए कितना 12, 1 अगर यहाँ फिक्स कर दें और यहाँ पे 6 लाएँ और यहाँ पे 6, तो यहाँ 13 हो गया, मतलब हम यहाँ 1 फिक्स कर रहे हैं। एंड सेकंड में अगर 6 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ 6 नहीं हो सकता क्योंकि 13 हो गया सम, हमें सम चाहिए 12। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 6 रहने देते हैं, यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। ये 5 अब आ गया, सम 12 आ गया, है ना। तो 1 फिक्स करने पे आ गया। अगेन इनमें चेंज आ सकता है, जैसे 1 के साथ ही है, अगेन अगर फिर से 1 आया पहले में, तो दूसरे में क्या आ सकता है, अभी जैसे कि 1 पहले से आ गया, ठीक, ऐसा देखो 1 को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब 1 के साथ क्या क्या बन सकता है, 1 यहाँ पे हो गया, अब सम कितना चाहिए, सिर्फ 11 चाहिए, मतलब सम तीनों का सम 12 चाहिए था, तो 1 हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब 1 हमने फिक्स कर दिया तो सम कितना चाहिए, सिर्फ 11, तो इन दोनों को मिला के सिर्फ 11 चाहिए हमें। तो 6 5 11 हो गया, और इसके साथ एक और हो सकता है, 1 के साथ क्या हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे अगर 5 होता तो उसके साथ हो जाता 5 और 6 11 हो जाता, और यहाँ पे अगर 4 होता तो इसके साथ ही, अगर यहाँ 4 होता तब 11 कैसे होता, तो यहाँ मैक्सिमम अगर 6 भी हो जाता तभी ये सिर्फ 10 होता और इसको लेके 11 बन जाता, मतलब 12 नहीं होता। तो सिर्फ इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। अगर ये वहीं पे यहाँ पे हम 2 फिक्स कर दें अगर, तो 2 हमने यहाँ फिक्स कर दिया, अब हमें सिर्फ सम 10 चाहिए, इन 2 डाइसेस का सम सिर्फ 10 चाहिए। तो अगर हमने यहाँ 2 फिक्स कर दिया तो यहाँ कितना हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है सम 10 चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे हो सकता है 6 और 4, है ना, और 5 और 5 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, बस इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके साथ। अगर हमने वहीं पे 3 को फिक्स कर दिया फर्स्ट डाइस पे, जैसे फर्स्ट पे 3 आ गया,
तो अगेन सम तो 3 आ गया हमारे पास पहले, 12 में से 3 आ चुका है, तो हमें सिर्फ 9 चाहिए, 2 का सम 9 चाहिए। तो 9 चाहिए अगर, क्या हो सकता है 6 और 3, 5 और 4 हो सकता है 9, और मतलब 4 और 5 हो सकता है 9, और यहाँ पे 3 और 6 हो सकता है 9। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं 4। अगर हमने लेट्स से यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया होता, लेट्स से यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया होता फर्स्ट पे, तो सेकंड पे तो हमें सिर्फ सम 8 चाहिए अब। तो 8 के लिए कितना हमने निकाला था अभी, 8 के लिए हमने निकाला 5 ना, वैसे भी निकाल लेते फिर से। 5 के लिए कितना 8 चाहिए, तो 6 और 2 हो सकता है, अगेन 5 और 3 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है। ठीक, यहाँ पे हो गया। अगर हम वही 5 को सिर्फ फिक्स कर दें, 5 को अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम में कितना चाहिए, सिर्फ 7 चाहिए। तो उसके लिए 7 चाहिए तो क्या हो जाएगा, 7 चाहिए तो 6 और 1 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है। बस अगेन अगर आप 1 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 7 सिर्फ आएगा, हमें चाहिए 8 है ना, नहीं हमें 7 ही चाहिए था, तो 1 और 6, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, 1 और 6 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास हो गया इतना। वही अगर हम यहाँ पे 6 फिक्स कर दें, अगर फर्स्ट डाइस पे 6 फिक्स कर दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ सम अब 6 चाहिए, तो 6 चाहिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सम 6 चाहिए सिर्फ, तो 6 और 0 कर नहीं सकते, तो यहाँ पर सिर्फ 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 और 1 सकता है 6, 4 और 2 हो सकता है 6, 3 और 3 6 हो सकता है, 2 और 4 6 हो सकता है, 1 और 5 6 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब ऐसा देखो, मतलब जब फर्स्ट डाइस 3 डाइस थे हमारे पास, पहले पे क्या आ सकता है, पहले पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 ये सकते थे, और जब पहले पे ये सब आ रहे हैं तो दूसरे पे कितना होगा ये चीज़, पहले प्लेस से 3 आ रहा होता, तो हमें सिर्फ सम अब 9 चाहिए, तो 9 यहाँ से हम कितनी पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटीज यही होगी अपने पास। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है ना, 25 टोटल आ गए। तो अपने पास टोटल कितने आए, 25 आउट ऑफ 3 डाइसेस थे ना, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 है ना ये चीज़, तो तीनों का ही आ गया हमारे पास। तो अगेन इनका कंपेरिजन करना था ना हमें, पहला कितना था 1/6 था, दूसरा कितना था 5/36 था, और तीसरा है 25/216। तो सबका 216 कर लेते हैं, इसको 36 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी 36, इसको 6 से मल्टीप्लाई है तो ये भी हो गया 6, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 5 6 30, और ये हो गया 25। ये तीनों का कंपैरिजन हो गया। 4 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 सैटरडेज है ना। तो नॉन लीप ईयर मतलब इसमें कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे, और उसमें क्या होना चाहिए, शुड हैव 53 सैटरडेज होना चाहिए, मतलब तो इसमें कितने वीक्स होंगे, 365 डेज मतलब इसका हो गया ईयर है, तो इसमें एक वीक 7 डेज़ का, तो कितने वीक्स होंगे इसमें, 7 5 7 2 मतलब 52 वीक्स हो गए है ना, और एक दिन बच रहा है 1 डे, मतलब उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब 52 वीक्स टोटल हो गए। तो हमें कितने चाहिए, 53 सैटरडेज़। तो अगर हमारे पास 52 वीक्स हो गया ऑलरेडी, 52 वीक्स, तो इसमें 52 वीक्स में सारे दिन आ गए होंगे 52 बार, तो सैटरडे भी आ गया होगा 52 टाइम्स, 52 टाइम्स सैटरडे आ गया होगा। हमें चाहिए कितना, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, 53 टाइम्स की, तो 52 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर इस दिन भी प्रोबेबिलिटी, मतलब इस दिन भी आ गया, मतलब इस दिन इसकी यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, मतलब उस समय कोई मतलब नहीं है, 52 टाइम्स आ चुका है। आगे इस दिन के बारे में बात करनी है, क्योंकि अगर इस दिन भी आ गया सैटरडे, जो लास्ट का एक दिन बच रहा है, इस दिन भी अगर सैटरडे आ गया तो 53 टाइम्स हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक दिन में क्या हो सकता है, सिंपली ये लास्ट का जो एक दिन है इसमें क्या आ सकता है, या तो सैटरडे होगा, ऐसा सोचो ना, या तो संडे होगा, या फिर मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या थर्सडे होगा, ये कुछ भी 7 में से कोई भी दिन आ सकते हैं। तो टोटल कितना 7 आ सकता है, हमें चाहिए क्या, सिर्फ एक सैटरडे, मतलब एक, टोटल कितने आ सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे ये सब आ सकता है ना, टोटल 7, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ सैटरडे, उनमें से एक चाहिए, तो 1/7 सिंपली इसका हो गया। 5 में क्या है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स है ना, एक कॉइन उसको 4 टाइम टॉस किया जाता है, प्रोबेबिलिटी बतानी कि इसके एग्जैक्टली 1 हेड और एट मोस्ट 3 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स है ना। तो पहला क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड, तो जब हम एक किसी कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहली बार जब हम टॉस करेंगे तो हो सकता है उसमें हेड आए, हो सकता है उसमें टेल आए, है ना, ये हो सकता है। जब दूसरी बार उसको टॉस करेंगे, इसमें इस हेड से हो सकता है टेल आया हो सकता है हेड आया हो, इससे भी हो सकता है हेड आया हो या फिर टेल आया हो, इसको भी सीधा कर लेते हैं, या फिर हेड या टेल ऐसे आया हो। और तीसरी बार जब करेंगे तो इस हेड के साथ भी हो सकता है हेड आया हो या फिर टेल आया हो, इसके साथ भी हो सकता है हेड आया हो या फिर टेल आया हो, इसके साथ भी हेड और टेल आ सकते थे, और इसके साथ भी हेड
और टेल आ सकते थे। देन अगेन जब चौथी बार हमने इसको थ्रो किया तो फिर से उसके साथ हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, हेड या फिर टेल, इसके साथ भी हेड टेल, और सेम इसके साथ भी होगा, हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा, हेड आया होगा या फिर टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, है ना। हमें बताना क्या है, एग्जैक्टली वन हेड, है ना, एग्जैक्टली वन हेड कब आया होगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स किया मतलब 2 की पावर 4, तो टोटल 16 हो गया, तो टोटल तो 16 हो गया। अब एग्जैक्टली वन हेड कहाँ का आया है, ये देखो यहाँ पे अगर पहला हेड यहाँ पे हो गया तो सिर्फ एक ही हेड चाहिए, तो पहला या दूसरा हेड दिख गया तो यहाँ जाना बेकार है, तो इससे कोई मतलब नहीं ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा हेड है ना। यहाँ पे पहला हेड दूसरा टेल, ठीक है, यहाँ पे गए तो फिर से हेड मिल गया तो वहाँ पे नहीं जाना हमें, तो हेड टेल, यहाँ पे टेल अभी सही है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो हेड मिल गया फिर से, तो वहाँ पे नहीं जाना है, तो हेड यहाँ पे सिर्फ हेड टेल टेल टेल। यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में पूरे में सिर्फ हेड दिख रहा है, तो एक मिल गया हमें, पहला एक मिला, एक मिल गया। अगेन ऊपर वाला खत्म हो गया, नीचे देखते हैं, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, पहला हेड, यहाँ पे गया दूसरा हेड मिल गया, तो वहाँ नहीं जाना अपने को, तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तो टेल हेड टेल। अगर यहाँ पे देखें तो फिर से हेड मिल गया, तो वहाँ पे नहीं जाना है, सिर्फ एक हेड चाहिए ना, सिंगल हेड, तो टेल हेड टेल टेल। यहाँ पे देखो सिर्फ एक हेड है सिर्फ यहाँ पे, तो ये हो गया, तो हमें एक और मिल गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, टेल टेल, यहाँ पे हेड सिंगल हेड, ठीक, यहाँ पे फिर से हेड मिल गया, 2 हेड हो गए, तो यहाँ पे नहीं जाना, टेल टेल हेड, यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे देखो सिर्फ एक हेड है इस लाइन में, यहाँ पे तो एक और मिल गया हमें, तो यहाँ पे एक और हो गया। अगेन यहाँ पे देख, ये वाला देख चुके थे, यहाँ पे देखना है, तो टेल टेल, यहाँ पे भी टेल, तो अगर हम यहाँ पे देखें टेल, यहाँ पे हेड देखो सिंपल सा, टेल टेल टेल, यहाँ पे हेड सिंगल हेड है, तो यहाँ पे एक ये भी हो सकता है, और तो ये भी हो गया, इसको भी ऐड करो एक +1, और यहाँ पे एक बचा जो कि टेल 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 टेल, ये होगा कि नहीं। क्या हमारे पे क्वेश्चन में क्या है, एग्जैक्टली वन हेड चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन हेड, ना उससे ज़्यादा ना कम, तो ज़्यादा वाले थे हमने उसको एलिमिनेट कर दिया वैसे ही। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, टी 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 टी, मतलब टेल, सब में टेल, एग्जैक्टली वन हेड चाहिए, मतलब हमें सिर्फ एक हेड ही चाहिए, चारों टी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चारों टी उसमें हेड कहाँ है, हमें एक हेड चाहिए ना, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4 बार, है ना, टोटल 16 थे, आया कितनी बार, 4 बार, तो आया कितना, इसका हो गया 1/4, है ना, इसका हो गया 1/4। दूसरा क्या है, सेकेंड इसका पार्ट है, एट मोस्ट 3 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, मतलब एट मोस्ट 3, एट मोस्ट 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड्स आ जाए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब 4 हेड नहीं आना चाहिए, या तो सिंगल हेड आए, या तो डबल हेड आए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आ जाए, मतलब इसको 4 हेड वाला नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 हेड वाले का ही निकाल लेते हैं, तो उससे कम कितना होगा पता चल जाएगा। तो 4 हेड कहाँ पे है, ये देखो 1 2 3 4, चारों हेड यहाँ पे हैं, ये देखो चारों हेड मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या कहीं चारों हेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड, यहाँ पे तुरंत टेल हो गया, तो इसको भूल जाओ, यहाँ पे तुरंत टेल, तो 4 हेड होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ पहले ही टेल हो गया, तो चारों हेड कैसे हो सकते हैं। सिर्फ एक केस है यहाँ पे, सिर्फ जहाँ पे चारों हेड मिल रहे हैं। तो 16 टोटल थे, टोटल है ना, इन टोटल, अरे यार क्या कर रहे हो, 16 टोटल है। तो और हमें इनमें से दूध वाला था गाइस 16 टोटल थे, और इसमें से हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम, मतलब एट मोस्ट 3 हेड चाहिए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड। तो ऐसी सिर्फ एक कंडीशन मिली जिसमें चारों हेड हैं, मतलब तो अगर इस कंडीशन को हम हटा दें जिसमें चारों हेड थे, तो क्या इसके बाद जो कंडीशन बची उसमें क्या हो सकता है, या फिर 3 हेड हो, या फिर 2 हेड हो, या फिर 1 हेड हो, या फिर हेड ही ना हो, जैसे वाली कंडीशन है, इसमें सारे टेल्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड चाहिए, मतलब 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, हेड हो ही ना तब भी हमें चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। तो 3 से ज़्यादा सिर्फ एक हेड है, मतलब सिर्फ एक केस है, इसमें चारों हेड है, सिर्फ एक केस, तो टोटल 16। इस एक केस को हम हटा दें तो सिर्फ अपने 15 केस बचे, जिसमें एट मैक्स 3 हेड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो कितना हो गया, 15 और टोटल 16, 15/16 इसका आंसर हो गया। और जो तीसरा वाला पार्ट है, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, ये कह रहा है। तो मिनिमम हमारे पास 2 हेड्स तो होने ही चाहिए। तो क्या कह रहा है, अगर हम 2 हेड से भी कम कर दें, मतलब एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होने चाहिए। तो अगर मैं देख लूँ एक हेड कहाँ पे है, या फिर बिल्कुल 0 हेड है, 0 हेड, या फिर एक हेड निकाल लूँ और इसको माइनस कर दूंगा टोटल में से, कितना पता लग जाएगा, एटलीस्ट तो पता ही लग जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे सिर्फ सिंगल हेड है,
तो सिर्फ सिंगल हेड जो था, और यहाँ पे देखो हमने निकाला था एक बार, ये देखो एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड का कितना आया था 1/4, मतलब 4 टाइम्स आया था ये। तो एग्जैक्टली वन हेड इन 16 में से अगर हम देखें कि एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे है, तो ऐसे चार आएंगे ना, हमने निकाला था अभी, तो ऐसे 4 आ जाएंगे, प्लस एग्जैक्टली वन, और कहीं पे भी हेड ना हो, मतलब हेड कहीं पे भी ना हो, मतलब चारों टेल्स हो जाएं, तो ऐसा एक केस है यहाँ पे, ये देखो ये वाला केस, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। तो ये केस कौन सा बना हमारे पास, एक तो ये हो गया कि जिसमें सिर्फ सिंगल हेड है, मतलब यहाँ पे ऐसा केस है सिर्फ सिंगल हेड हो, ऐसे 4 केसेस हैं। यहाँ पे 0 हेड मतलब सिर्फ चारों टेल्स हैं, ऐसा एक केस है। तो टोटल 5 केस हो गए। अब इसके अलावा जितने भी केस बचेंगे 16 में से 5 तो ऐसे केसेस हो गए जहाँ पे या तो 0 हेड है या तो 1 हेड है। तो जितना इसके बाद बचेंगे, मतलब 11, 16 में से 5 गया, तो 11 जितने बचेंगे उसमें क्या हो जाएगा, या तो 2 हेड होंगे, या तो 3 या फिर 4, मतलब एटलीस्ट 2 तो होंगे ही ना, 3 भी हो सकते हैं 4 भी, एटलीस्ट 2 होंगे। तो वो वही हो गया। तो अपने पास 5 वैसे आया और 16 में से 5 माइनस कर दिया तो बचा 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपने पास हो गया 11 ऐसे केसेस हैं और टोटल कितने थे 16। ये अपना आंसर हो गया इसका। 6 में क्या है, 10 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स। मतलब 10 कॉइन्स हैं साथ में फेंके जा रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, 7 हेड, एटलीस्ट 7 हेड्स, मतलब एटलीस्ट 7 हेड होने चाहिए, मतलब 7 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, तो 7 या तो 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 7 होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए बस। तो हमारे पास 7 हो सकता है, 8 हेड्स भी हो सकते हैं, 9 हेड्स भी हो सकते हैं और 10 हेड्स भी हो सकते हैं। यही हमारे पास केसेस हैं। तो अगर 7 हेड्स होंगे हमारे पास, लेट से 10 कॉइन्स हैं, 7 हेड्स हैं उसमें, तो 10 कॉइन्स लेट से ऐसे फेंका हमने, ठीक है, ऐसे 10 कॉइन्स ऐसे उसमें हेड आ गया ऐसे, ठीक, हेड आ गया, किसी में हेड होगा किसी में नहीं। तो हमें क्या चाहिए, 7 में हेड होना चाहिए, मतलब 7, यहाँ पे 10 कॉइन्स होंगे ऐसे ऐसे, तो उसमें 7 कॉइन्स में तो हेड आना चाहिए, बाकी जो 3 बचे उसमें टेल आ जाए। तो ये वाला केस हो जाएगा ना 7 हेड्स वाला, 7 में हेड आ जाए और 3 में टेल आ जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। इस केस में 7 वाले में क्या हो जाएगा, 7 हेड होंगे और 3 टेल्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब 10 कॉइन्स होंगे ऐसे ऐसे, तो 10 को आपस में अरेंज करने का कितना हो जाएगा, मतलब एक केस बना के दिखाता हूँ। जैसे लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेट से इसमें ऐसा है, हेड 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 टेल टेल टेल। अब इसमें क्या है, ये वाला पहला केस, मतलब इसमें 7 हेड्स हैं और 3 टेल हैं। लेकिन अब इसको अरेंज करने का कितना होगा, 10 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं आपस में इधर उधर करके। लेकिन इसमें देखो, जब अरेंज करने का मतलब क्या हो, जो टी है किनारे में, हो सकता है लास्ट के 3 कॉइन्स की जगह बीच में भी कहीं टेल आ सकता है ना, हो सकता है इसमें टेल आ गया हो, लास्ट में हेड आ गया हो, तब भी तो यही केस बनेगा ना, 7 हेड वाला और 3 टेल वाला। तो इसके लिए हम इसको अरेंज करेंगे, 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं अपॉन। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब अरेंज करेंगे तो एच वाले भी आपस में अरेंज हो गए होंगे, मतलब हमने इनको भी गिन लिया ना कि पहली बार में हेड आया, देन अगेन इसमें हेड आया, तो हमने इसको भी तो अरेंज कर दिया कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि तो पहले हेड आया देन अगेन हेड आया, तो हमने क्या इसको फिर से गिन लिया कि ये वाला हेड आगे आ गया, ये वाला हेड पीछे, हेड आगे पीछे, क्या समझ रहे हो ना। तो 10 फैक्टोरियल और इसमें क्या 7 हेड्स हैं, मतलब 7 एक जैसे हैं, और 3 टेल्स हैं, 3 एक जैसे हैं, समझ गए ये केस। तो सिंपल सब इसी में सब करना है। तो क्या हो गया, टोटल 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 हेड्स है, मतलब 7 एक जैसे हैं, 7 फैक्टोरियल से डिवाइड और 3 एक जैसे हैं ऐसे। या तो 8 वाला केस होता, मतलब 8 हेड्स होते, मिनिमम 7 चाहिए था ना, तो 8 भी हो सकते हैं। तो 8 हेड्स होते अगर, तो 7 मतलब 8 हेड हो जाते और 2 टेल हो जाते। तो इनको कितने तरीके से अरेंज करते, 10 फैक्टोरियल से, लेकिन इसमें 8 हेड्स मतलब 8 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। या तो 9 करते, मतलब 9 हेड हो जाते और सिर्फ एक टेल होता, तो इसको 10 फैक्टोरियल से अरेंज करते और 9 एक जैसे रहते, 1 एक जैसा ऐसा। या तो 10 हो जाता, मतलब 10 के 10 ही हेड हो जाते, 10 के 10 पूरे हेड हो जाते, इसको कितने 10 फैक्टोरियल से अरेंज करते और 10 एक जैसे हैं। सिंपली इसका एक तरीका हुआ, मतलब 10 कॉइन्स थे तुम्हारे पास ऐसे और सब में हेड आ गया, और तुम्हें क्या चाहिए, 10 हेड चाहिए, भी वही चाहिए था, मतलब तुम्हें चाहिए 10,000, मतलब 10 कॉइन्स ही हैं और सभी में हेड आ गया। तो ऐसा एक ही केस हो सकता है ना कि सब में हेड आ गया, मतलब 10 कॉइन्स है तुम्हारे पास रखे थे, 10 कॉइन्स लेट से तुम्हारे पास 2 कॉइन्स है और मैं कह रहा हूँ दोनों में हेड आ गया, तो ऐसा एक ही केस हो सकता है, दोनों में हेड आ गया, बस आ गया तो आ गया, अब क्या करोगे, फिर से उछालोगे, 2 हेड आ गया, मतलब ऐसे थोड़ी बोलोगे पहले वाले में हेड आया दूसरे में भी हेड आया, अब अगली बार दूसरे में हेड आ गया पहले में हेड आ गया, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। तो ये हो गया, यही केसेस हैं। तो ये कितना से सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। हाँ, मैं समझाने में टाइम लगाया हूँ कि था ये 2 सेकंड का ही, लिटरली 2 सेकंड का है। तो ये होगा 10 इंटू 9 इंटू 8/6 इसका हो गया, प्लस इसका कितना हो गया 10 इंटू 9/2 प्लस 10/1 प्लस 1 हो गया इसका। तो और ये कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 3 2 3 3
4 से 12 120 इसका हो गया, प्लस 9 5 से 45 प्लस 10 हो गया, प्लस 1 हो गया 141 कितना हो गया 176 हो गया आउट ऑफ कितना हो गया, और टोटल कितना था 176 कॉइन्स। हाँ 10 कॉइन्स हमें मतलब थ्रो किया हमने, टोटल कितना केसेस बने थे, मतलब 10 कॉइन्स हमने फेंके, कितने केसेस बन सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 टोटल ये था, और आउट ऑफ 176 मतलब 176 आउट ऑफ 1024 है ना, ये हो गया। 7 में क्या है, इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियर वुड बी रिटन एट रैंडम, है ना, मतलब इंजीनियर से लिखा जा रहा है, मतलब इंजीनियर में रख रहा हूँ, इसके सारे इसके जो ऑल दी वर्ड्स, वर्ड से लेटर होंगे यार, कुछ भी लिखा हुआ जो भी इंजीनियर, ठीक है ऐसे, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इधर उधर कर सकता हूँ इनको आपस में इधर उधर, ठीक है ऐसा, तो ऐसे लिखा जाता है जब, तो वुड बी मतलब बी रिटन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स ई आर फाउंड टुगेदर, कितने ई हैं इसमें 3 है ना, ये साथ में आना चाहिए, मतलब हमारे पास क्या लिखा हुआ इंजीनियर, ऐसा इंजीनियर लिखा हुआ, ठीक है यहाँ पे, इसमें 3 ई हैं, एक ई थोड़ी है ये ई है ना ये चीज़, और 2 एन है, दोनों सेम है, तो अगर हम टोटल इनको अरेंज करें इधर उधर आपस में अरेंज करें, कितना बार कितने लेटर्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 8, तो 8 फैक्टोरियल्स अरेंज हो सकते हैं आपस में, लेकिन इसमें 1 2 3 ई एक जैसे हैं, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, प्लस में एन भी 2 हैं साथ साथ, तो 2 से डिवाइड, ये हो गया अपने पास टोटल ही हो गया है ना ये चीज़। और हमें क्या चाहिए, क्या हमारा फेवरेबल क्या है, हमें चाहिए कि तीनों ई साथ में होने चाहिए, मतलब ये तीनों ई साथ में होने चाहिए, तो तीनों के साथ में अगर हम करें तो ऐसा हो सकता है कुछ ई ऐसा, मतलब ये कट गया, बाकी जो बचे एन बचा, जी बचा, आई बचा, एन बचा, आर, है ना, कितने हो गए 8, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये साथ में होने चाहिए ना ये चीज़ ई, तो इनको हम साथ में कर देते हैं, मतलब इनको पैक कर देते हैं आपस में ही, और इनको एक मान लेते हैं, मतलब इन तीनों को हम एक साथ मिला के इसको सिर्फ एक लेटर मानते हैं, तो हम गिनेंगे कैसे, ये पूरा 1 2 3 4 5 और ये सिर्फ 6, ये एक है, मतलब ऐसा, तो 6 हो गया, अब ये 6 हो गया। अब ये निकालें कि ऐसा कितनी बार होगा, अब जब हम इसको अरेंज करेंगे ना आपस में इधर उधर, जब इसको अरेंज करेंगे तो हो सकता है जी इधर आ जाए, एन इधर आ जाए, ऐसे अरेंज होगा, जब ये अरेंज होगा कहीं ना, तो ये तीनों साथ में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तीनों साथ में, लेट से बीच में कहीं जाएंगे तो ये तीनों साथ में ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे आपस में, ठीक ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 6 लेटर्स हैं, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, लेकिन अभी कुछ सेम भी है क्या, ये सेम नहीं, ये तो पूरा एक लेटर है, सेम ये है एन, तो 2 एन है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड, ये चीज़ हो गया अपने पास ऐसा। लेकिन ये जब हमने कहा 6 फैक्टोरियल, तो ये आपस में अरेंज हो गए और 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया, क्योंकि 2 एन थे, है ना, 2 एन थे, मतलब 2 सेम थे ऐसा। लेकिन ये जो 3 एम है इनको भी आपस में मत अरेंज करना, क्योंकि लेट से तुम ऐसा कर दिए 3 फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये 3 ई हैं साथ में ऐसा, क्योंकि जब आपस में भी अरेंज होंगे लेट से साथ में ही हैं, तो जब आपस में अरेंज करोगे सेम ही तो रहेगा, लेट से तुमने ई लिखा और बाद में इस ई को इधर कर दिया, तो फिर से ई लिख दिया, तो सेम रहेगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अपने आप फेवरेबल ही हो गया, तो ये साथ में हो गए ना, तो ये हो गया अपने पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और टोटल कितने थे, टोटल इतने थे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा कितना 6 3, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 3 क्या 6, अच्छा 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3/7 4 ज़ा 28, तो 3/28। 8 में क्या है, अ 10 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, है ना, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को लेकर हम एक 10 डिजिट नंबर बनाते हैं, तो एवरी डिजिट बीइंग यूज्ड ओनली वंस, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, है ना, तो हमने एक 10 डिजिट का नंबर बनाया, लेट्स से हमारे पास डिजिट कौन से 0 1 2 ऐसे करते करते कहाँ 9 तक है, 10 डिजिट्स है हमारे पास टोटल, है ना, हमें एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, जो कि पहले बात देखते हैं 10 डिजिट कितने नंबर बना सकते हैं वैसे टोटल, लेट से यहाँ पे ऐसे डिजिट ऐसे बनाते चले जाएं, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे पहले प्लेस पे जो होगा कोई भी 0, क्या 0 हो सकता है, अगर पहली प्लेस हम 0 रख दिए, तो पहली प्लेस पर अगर हम 0 रख दिए तो क्या 10 डिजिट का नंबर रहेगा, हमारे पास 10 ही नंबर्स हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना है, तो अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया, अगेन 9 नंबर्स इसके आगे लगा दिए, तो 10 नंबर्स तो हमने रख दिए, लेकिन आगे 0 हो गया, तो ये 9 डिजिट का ही नंबर बचा, सिर्फ 10 डिजिट तो रहा नहीं, मतलब हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, पहले डिजिट पे 0 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे 0 को छोड़ के बाकी 9 नंबर्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर्स रख सकते हैं हम, कोई भी 9 नंबर्स, तो 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। अगेन
इसके बाद जो प्लेस है वहाँ पे हम कोई भी 9 हमने रख दिया, हमारे पास 10 नंबर से टोटल और 9 हमने रख दिए, तो कितने बचे अगेन, सॉरी 9 रख दिए, मतलब कोई भी एक 9 पॉसिबिलिटीज़ है ना यहाँ पे, कोई भी 9 में से कोई एक रख सकते हैं, तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन 10 में से जितने 10 नंबर्स थे उसमें से हमने कोई एक नंबर रख दिया, 0 को नहीं रखना है, इसलिए हमने 9 पॉसिबिलिटीज़ लिखी, तो 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर। तो 10 नंबर्स थे हमारे पास, उनमें से कोई एक नंबर यहाँ पर रख दिया, अब टोटल बचे कितने 9। अब उन 9 में से कोई भी यहाँ रख देना, क्योंकि अब तो 0 भी रख सकते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तब उन 9 में से कोई भी 9 रख देंगे। फिर अगेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, 9 रख दिया, अब कितने बचे सिर्फ 8, कोई भी 8, अब कितने बचे सिर्फ 7, तो कोई भी 7, ऐसे करते करते 1 तक। तो 10 डिजिट नंबर में कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल कितने हो गए, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं 10 डिजिट के हमारे पास, 9 इंटू ये हो गया 9 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल टोटल हमारे पास बन सकते हैं, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, फेवरेबल हमारा क्या, एक सेकेंड नीचे, हाँ हमें क्या चाहिए कि डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए नंबर। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है, मतलब कैसे पता करेंगे डिविजिबल 4 कौन कौन से होंगे, इसको हटाते हैं साइड में। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स से अब डिविजिबल में क्या होगा, तुम्हें 0 से देखना पड़ेगा, जैसे लेट्स से मैंने बनाया यहाँ पे ऐसे कोई नंबर, ऐसे कुछ भी, यहाँ पे कुछ ढेर सारे नंबर्स ऐसे, ठीक ऐसा सोचो, ये बॉक्सेस बना रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स डिजिट्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे ढेर सारे डिजिट्स हैं ऐसे 10 डिजिट्स, तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 वाले डिजिट्स होंगे यहाँ पे 1s और 10s वाले, ये डिसाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड होगा या फिर नहीं, है ना। मतलब लास्ट के अगर 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड होगा, इतना पता है। अब यहाँ पे क्या कैसे पता चलेगा डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे जब अगर लास्ट में 0 4 रहा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या लास्ट में 0 और 8 रहा अगर तो भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट में अगर 12 रहा तब भी डिवाइड हो जाएगा, 16 रहा तब भी डिवाइड हो जाएगा, 52 रहा तब भी डिवाइड हो जाएगा, 40 रहा तब भी डिवाइड हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे 2 डिजिट है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 0 से लेके 4, 0 से लेके मतलब 0 4 0 8 1 2 ऐसे करते करते वहाँ तक 96 तक जा सकता है, इतना समझ में आया। मतलब बेसिकली 4 के मल्टीपल्स है, 4 के टेबल है समझ लो, तो 96 तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है तभी क्योंकि 2 ही डिजिट रहेगा। अगर 100 चला गया तो 3 डिजिट हो गया, हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो 0 से लेके 4 तक लेके 96 तक, है ना ये चीज़। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4 1 4 2 4 24 बार, मतलब 24 बार आ सकता है ना। तो ऐसे 24 नंबर्स होंगे यहाँ पे हमारे पास, जितने नंबर्स अवेलेबल है डिजिट्स, ऐसे हम 24 नंबर्स यहाँ पे बना सकते हैं लास्ट में, जो कि डिवाइड हो जाएंगे 4 से ऐसा। लेकिन इनमें ऐसा भी होगा, इसको इरेज करते हैं, इनमें ऐसा भी होगा कई बार जब यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 0 4 आ गया, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक 0 8 आ गया, ये भी 4 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे अब तुम्हारे पास 0 यहाँ पे आ गया तो इसके पहले जितने डिजिट्स होंगे उसमें 0 यूज़ नहीं होगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पे आ गया है, समझ रहे हो। और कभी अगर यहाँ पे 12 रहा तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, लेकिन अब यहाँ पे 0 नहीं है, 0 कहीं आगे होगा। और अगर 0 कहीं इसके अलावा कहीं इधर रहा तो वो पहली प्लेस पे भी जाके बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है। अगर वो पहली प्लेस पे जाके बैठ गया पहली प्लेस पे जाके बैठ गया अगर वो, तो 10 डिजिट नंबर रहा ही नहीं, तो ये तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसको हम सेग्रीगेट करते हैं उससे, मतलब कब हमारे पास 0 आगे रहेगा कब नहीं रहेगा। मतलब लेट्स से हमारे पास ये 2 लास्ट के हैं इधर, इसके पहले ढेर सारे डिजिट्स होंगे, ये जो लास्ट के हैं ये 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर यहाँ पे 0 वाले कब होगा, जब इन दोनों में 0 कब इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे इन दोनों में 0 कब इन्वॉल्व, या तो 0 4 या तो 0 8। अब अगर 1 2 1 6 देखे इसमें 0 नहीं होगा, तो लास्ट में कहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते 4 के टेबल में 40 पे आएगा 0, है ना, 40 भी आएगा 0, बिल्कुल सही है। और अच्छा उसको मैंने लिखा ही नहीं ना, कितनी बार हम जब 96 को हमने डिवाइड किया था कितने 4 से, कितने आया था 24 आया था ना ये चीज़, तो 24 बार ये आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब 0 कितनी बार आ रहा है, देखो 0 में ये हो सकता है कि 0 4 हो सकता है, 0 8 में आ रहा है, 1 2 12 में, 16 में, 20 में, 24 28 8 32 36 में नहीं आएगा, लेकिन 40 में आ रहा है 0, तो 40 में आ रहा है। वैसे ही 60 में आएगा अगेन फिर 80 में आएगा, अब इसके बाद कहीं नहीं आएगा, ठीक है। 16 40 60 80 बिल्कुल सही है। अच्छा 20 भी तो है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 20 भी तो है ये चीज़, यहाँ 0 इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इसके अलावा जितने भी होंगे, लेट्स से इसके अलावा कुछ 16 है, 48 है, ऐसा कुछ है, 56 है, इसमें 0 नहीं आएंगे, सिर्फ 0 वाले इतने ही हैं, इतना समझ में आ गया ऐसा। तो अब देखो हमारे पास टोटल कितने 24, मतलब ऐसे टोटल नंबर्स कितने जो 24 से मतलब सॉरी जो 4 से डिवाइड हो रहे थे यहाँ पे टोटल 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर थे 24, क्योंकि 0 4 0 8 ऐसे करते करते 96 तक गया। अब इसमें जितने भी टेबल में आएंगे
24 नंबर्स ऐसे आएंगे जो कि 4 से डिवाइड होंगे, ये चीज़। लेकिन इसमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। क्या चीज़? लेट से तुमने 04 08 ये 0 है तुमने अलग कर लिए और उसको अलग कर लिया। इसमें एक चीज़ तुम सोचना, अब ये चीज़ तुम खुद से सोच सकते हो कि 0 को अलग करना है क्योंकि 0 यहाँ पे मैटर कर देगा आगे, क्योंकि 0 अगर सबसे आगे बैठ गया तो उसको अलग करना ज़रूरी है। 0 वाले नंबर से अलग और बगैर 0 वाले नंबर अलग करना ज़रूरी है, ये चीज़ समझ आ गया। लेकिन अब ये चीज़ जो बता रहा हूँ ये चीज़ है कैसे कि प्रैक्टिस से तुम करते रहोगे तुम्हें आइडिया लग जाए खुद ही। अगर यहाँ पे कोई नंबर 44 आएगा, इतना समझते हो, आएगा बिल्कुल। लेट से जैसे 40 आया तो भी डिवाइड, अगर यहाँ पे तुमने 44 ऐसे लिखा तो ये भी जब तुमने ऐसे काउंट किया इसको, लेट से 04 08 ऐसे 12 ऐसे करते करते तुमने 96 तक जब इसको डिवाइड किया 4 से तो 24 नंबर्स आए जो तुमने यहाँ पे लिखे, मतलब 24 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। लेकिन इन्हीं 24 में से इन्हीं में 44 आया होगा, 88 भी आया होगा, लेकिन तुमने इसको कंसीडर किया इसमें, बिल्कुल किया है। लेकिन क्या है 44 तुम यहाँ पे ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। क्यों? अब तुम ये सोचो कि बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों ले सकते हो? क्योंकि यहाँ पे 44 है अगर, और यहाँ पे क्या लिखा हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब एवरी डिजिट बीइंग यूज्ड बाय वंस ओनली वंस। तो सिर्फ अगर यहाँ 44 तुम लिख दिए तो 2 बार यूज़ हो गया, और क्योंकि ये 2 बार यूज़ हो गया तो एक डिजिट यहाँ पे कोई बच गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुमने 2 बार इसको यूज़ कर लिया ना, जो कि तुम नहीं कर सकते हो। तो क्या तुम 44 को यहाँ ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्या तुम 88 को यहाँ ले सकते हो? नहीं। मतलब जितने भी डबल डिजिट वाले नंबर है, मतलब जो कि रिपीट करें आपस में से 22 होता है, वो केस यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि 22 4 से डिविजिबल ही नहीं है। लेट से 22 भी होता है, क्या तुम उसको लेते? नहीं लेते। तो वैसे ही तुम 44 और 88 जितने भी अपने आपको रिपीट करने वाले नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 ही हैं, सिर्फ 44 है, सिर्फ 88 है। कैसे पता करोगे? 22 होगा? नहीं। 33 नहीं होगा। 44 बिल्कुल होगा। 55 नहीं, 66 नहीं, 77 नहीं, 88 हाँ, 99 नहीं, ऐसे ही करोगे ना। तो कितने नंबर्स हो गए? 44 को तुम नहीं ले सकते, 48 को तुम नहीं ले सकते। मतलब जो 24 तुम्हारे पास थे, टोटल 24 नंबर्स थे, उसमें तुम ये दोनों तो ले ही नहीं सकते थे ना, तो 2 तो गायब हो गए, तो सिर्फ 22 बचे तुम्हारे पास ना। तो 24 की जगह तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारे पास 22 ऐसे नंबर्स बचे जो कि 4 से डिवाइड होंगे, जो तुम यहाँ ले सकते हो। इतना समझ में आ गया? अब इन 22 में से इतने नंबर्स, इनमें 0 इन्वॉल्व हो रहा है। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे नंबर्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे नंबर्स जिनमें 0 इन्वॉल्व हो रहा है। टोटल 22 थे, जिसमें से 6 क्या है जिनमें 0 इन्वॉल्व हो रहा है। तो 22 में से 6 गया, कितना बचा? 16। 16 ऐसे नंबर्स होंगे, कैसे? जिसमें 12 होगा, 16 होगा, ऐसे ऐसे करते करते 56 होगा, ये सब जिनमें 0 इन्वॉल्व नहीं होगा, ये चीज़। तो टोटल हमारे पास कितने थे? ये चीज़। अब इन नंबर्स में क्या करते हैं, जैसे यहाँ से लेट से ऐसे था यहाँ पे, तो लेट से अगर 04 यहाँ पे होता, अब ये 6 एक जैसे हैं। 6 एक जैसे कैसे? क्योंकि इनमें 0 इन्वॉल्व है, इनमें 0 6 में 0, और ये 16 भी एक जैसे हैं क्योंकि इनमें 0 इन्वॉल्व नहीं है। ये तो सारे नंबर्स एक जैसे ही माने जाएंगे। अब क्योंकि सारे नंबर्स अलग हैं, 1 2 3 4 ऐसे। अब क्या हो गया? ये 6 एक जैसे। लेट से हमने एक लिया, इसमें से कोई भी 04 लेट से लिया, तो हमने अगर 04 यहाँ पे रखा, अब इन 04 रखे, 08 या फिर 4060 कुछ भी रखते हैं। लेट से हम 40 रखते हैं, तो जैसे हमने 4 और 0 यहाँ पे रखा। अब इसके पहले 8 डिजिट्स बची, मतलब 8 प्लेस है, 8 प्लेसेस जो हमें फिल करनी, किससे? 8 डिजिट से, क्योंकि 2 डिजिट हमने यहाँ यूज़ कर लिए, और यहाँ पे क्या 8 प्लेसेस हैं जिसको 8 डिजिट्स हमें फिल करना है, और 0 यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने? 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल से इसको करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 04 रखा, अगर यहाँ पे 04 रखा तो यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं और 8 नंबर्स भी हैं, तो 8 फैक्टोरियल से हम इसको फिल कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। ये दोनों फिक्स कर दिया हमने, 04 हमने फिक्स कर दिया और हमने 8 फैक्टोरियल से इसको ये फिल कर दिया, ठीक। ये चीज़ देन अगेन हमने यहाँ पे रखा 08 रखा, फिर हमने इसको 8 फैक्टोरियल से फिल कर दिया। फिर अगेन हमने क्या किया, ऐसे 40 रखा, देन 8 फैक्टोरियल से फिल किया, 60 रखा, 8 फैक्टोरियल से फिल किया, 80 रखा, 8 फैक्टोरियल से फिल किया, ऐसे फिर से 20 मतलब 2 और 0 रखा यहाँ पे, फिक्स कर दिया। देन अगेन ये दोनों फिक्स हो जाते हैं ना, देन अगेन यहाँ पे 8 प्लेसेस 8 डिजिट्स, तो हमने 8 फैक्टोरियल से वो कर दिया ऐसा। तो एक पे कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, 8 फैक्टोरियल इसको किया एक प्लेस करके, वैसे सबके साथ करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 6 हैं तो 6 बार करेंगे ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास ये हो गया, ये चीज़ होगा। अब ये तो टोटल 22 थी, उसमें 6 का ही हो गया, मतलब ऐसे जब 0 इन्वॉल्व इसमें था, यहीं पे था, तब ये केसेस आए, ऐसे है ये चीज़। अब जब 0 इन्वॉल्व जहाँ पे नहीं है, ये वाला अगर हम देखना चाहें, तो अगर हम इसको यहाँ से हटा इरेज करें इन दोनों को, तो ऐसे था, ठीक, ऐसे। तो अगर जो यहाँ पे है ये के 16 है, मतलब इसे 12। अब यहाँ वाले अगर हम यहाँ पर रखें, लेट से यहाँ पे लास्ट डिजिट होता है 1 2, तो इसके पहले 8 डिजिट्स हैं, अब 1 और 2 हमने यहाँ फिल कर दिया। अब इसके पहले 8 प्लेसेस हैं और 8 डिजिट हैं, लेकिन हम इसको 8 को 8 नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे 0 नहीं है। अब इन 16 में जितने भी नंबर्स हैं उनमें 0 नहीं है, वो 0 यहाँ
इन 8 प्लेसेस में से कहीं रखा जाएगा और हमें यही ध्यान रखना है कि वो पहले प्लेस पे ना आ जाए, बस ये चीज़। तो ऐसे करते कर जितने प्लेसेस होंगे लास्ट में जो पहला प्लेस होगा, यहाँ पे जो पहला प्लेस होगा, लेट्स यहाँ पे हमने 1 और 2 फिक्स कर दिया, 1 और 2 फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे जो पहला प्लेस था इसमें 0 आ गया अगर, तो हमें उसी को अवॉइड करना है, 0 नहीं रखना है। तो हमारे पास 8 प्लेसेस और 8 नंबर्स हैं। उन 8 नंबर में से एक 0 भी है, तो 0 को अगर हम यहाँ से हटा दें, मतलब यहाँ पे कितने नंबर प्लेस कर सकते हैं, कोई भी 8, लेकिन 0 नहीं कर सकते। तो 0 को हटा दो, सिर्फ 7 कर सकते हैं। 2 नंबर से यहाँ पे हो गए, 8 बचे थे जिनमें 0 नहीं रखना, सिर्फ 7 बचे, तो यहाँ पे कोई भी नंबर 7 कर दो। अब यहाँ पे हमने 7 नंबर, 7 कोई भी 7 नंबर रख सकते हैं ना, 7 में से कोई भी एक। तो लेकिन इसके जस्ट बाद वाला जो होगा उसमें तो अब हमारे पास कितने बचे, 2 यहाँ पे यूज़ हो गए और एक यहाँ पे 8 बचे थे, लेकिन उनमें 0 हटा दिया हमने, एक हटा दिया, तो कितने 7, तो 7 यहाँ रखे। लेकिन अगेन अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे हैं, 3 फिल हो गए, तो अभी भी 7 नंबर्स बचे हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी 7 रख सकते हैं। देन अगेन कितने बचेंगे, 6 फिर 5, समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी 7 रख सकते हैं, देन अगेन फिर से 7 फिर 6 ऐसे, तो 7 इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे 1 2 के साथ जैसे हमने 1 2 यहाँ फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, देन अगेन यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज़, देन 6 ऐसे, तो 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये जगह 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये सिर्फ 1 2 के लिए, वैसे ही अगर वो 16 यहाँ पर रख के फिक्स कर दें फिर से ही करें तो फिर से ही होगा। तो कितने नंबर से 16 बार, तो हमें 16 बार करना पड़ेगा, तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें कि 16 बार वही होगा, तो ये चीज़ हो गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली आया क्या, अगर हम इसको इरेज करें यहाँ से, ये सब चीज़ें हटा देते हैं, अभी सब हटा दो, तो क्या है हमारे पास टोटल, हमारे पास कितना था, इतना ये चीज़। और हमारे पास आया क्या, जब ये 22 टोटल थे जिनमें से 6 जिनमें 0 इन्वॉल्व था उसके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ आई, और जो अपने पास 16 बचे जिसमें ये 0 इन्वॉल्व नहीं था उसको हमने अलग से देख लिया जिनमें ये पॉसिबिलिटीज़ थे, मतलब टोटल ये हो गया। तो इनको ऐड करते कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया 6 इंटू 8 फैक्टोरियल, 0 वाले भी होंगे और साथ में क्या होगा, ये वाले भी तो होंगे ना, 7 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 16 टाइम्स, ये वाले बगैर 0 वाले भी, ये हो गया फेवरेबल। और टोटल कितने थे, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये चीज़ अपने पास हो गया। तो कितना लिखा हुआ है, और इनको 7 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 इंटू 8 इंटू ये हो गया 7 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 16 अपॉन 9 इंटू, इसको ले सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इसको ले सकते हैं 8 इंटू 2, 8 भी कैंसिल करो, 8 8 8, और फिर कितना बचा अपने पास, यहाँ बचा 6 प्लस 7 टू 14 अपॉन 9 9 से 81, कितना हो गया 16 नहीं 20 हो गया, ये होगा 20 अपॉन 81, ये होगा अपने पास आंसर। ठीक, 9 में क्या है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द चांस दैट नो 2 कार्ड्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू, और सेकंड क्या है, ईच बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सूट, है ना। तो पहला क्या है, नो 2 कार्ड्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब जैसे कि 4 सूट्स होते हैं ना, जैसे तुमने इसमें से कोई दो नंबर का उठा लिया, देन अगेन इसमें भी 2 नंबर के रहे होंगे ना, तो तुम उसको भी ना उठा लो, मतलब चारों सेम नहीं होने चाहिए। क्या कह रहा है, नो 2 कार्ड्स आर ऑफ सेम वैल्यू, मतलब कोई भी 2 सेम नहीं होने चाहिए, मतलब अगर 2 सेम नहीं होने चाहिए तो 3 सेम होने कोई चांस ही नहीं बनता, 4 तो सेम हो नहीं सकते कतई, 4 सेम नहीं हो सकते, तीनों सेम नहीं हो सकते, कोई भी 2 सेम नहीं हो सकते, मतलब अगर कोई भी 2 सेम नहीं हो सकते मतलब चारों अलग अलग होने चाहिए। तुमने 4 बार चूज़ करना है और चारों अलग अलग वैल्यू होने चाहिए, चारों में अलग अलग नंबर लिखा होना चाहिए, ऐसा ये चीज़। तो अपने पास क्या है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेट्स से चलो प्रोबेबिलिटी से अगर इसको कर सकते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, लेट्स से तुम्हारे पास 52 कार्ड्स हैं, जैसे अब तुमने एक कार्ड निकालना, ठीक 52 कार्ड्स हैं, तुम एक कार्ड निकालने गए, तुम्हारे पास कितने चॉइसेस हैं, 52 चॉइसेस हैं ना, कोई भी कार्ड निकाल लो जाके, 52 में से निकाल लिया तुमने, ठीक। अब तुमने एक कार्ड निकाल लिया जब, तो तुम्हारे पास कितने कार्ड्स बचे, 51 कार्ड्स बचे, सिर्फ 51 कार्ड्स बचे। लेकिन अगेन तुम्हें जब एक कार्ड निकालने और जाओगे दूसरा कार्ड, तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, ये चीज़ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नो 2 कार्ड्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब तुम पहली बार लेट से तुमने डायमंड सूट से कोई 4 निकाला, कुछ भी निकाल सकते हो ना, लेट से कुछ ना कुछ तो निकाला ही होगा, लेट से तुमने डायमंड से एक 4 निकाला, तो तुम्हें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगले जो 3 और सूट्स हैं उसमें भी तो 4 होगा, है ना। जैसे तुमने डायमंड का 4 निकाला तो हार्ड का भी 4 होगा, वैसे सबका 4 होगा धीरे धीरे अपना अपना। तो अगेन अगली बार जब तुम चॉइस करने जा रहे हो, तुम इन तीनों को नहीं ले सकते, बिल्कुल है, गलती से भी तुमने अगर इसको ले लिया तो सेम हो जाएंगे, सेम वैल्यू हो जाएंगे, तो तुम इनको हटा दो, इनको एलिमिनेट करना होगा तुम्हें। तो एक तो तुमने क्या नाम है चूज़ कर लिया 4, देन अगेन अब उसी तरीके से 3 और इसमें थे तो उसको हटाना पड़ेगा, कितने बचे अपने पास 52 थे,
मतलब 52 चॉइसेस तुम्हारे पास थी, उसमें से तुमने एक चूज़ किया तो 51 बचे। अब 51 जब बचे उनमें से तुम्हें उन जो उसी तरीके से 3 और सूट्स में वही नंबर था उसको तुम्हें हटाना है, तो तुम 3 और हटा दो। 51 में से 3 का कितना 48, तो कितना बचा 48 में से तुम अब चूज़ करोगे अगेन। तो मतलब 48 चॉइसेस तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हारे 51 कार्ड्स थे, तुमने एक और चूज़ कर लिया, अब तुम्हारे पास कितने कार्ड्स बचे? सिर्फ 50 कार्ड्स बचे। अब तुम्हारे पास 50 कार्ड्स हैं और अब तुम क्या करोगे? जब 48 कार्ड्स से तुम्हें चूज़ करना था, अब तुमने उसमें से भी कुछ चूज़ किया होगा। लेट्स से तुमने इसमें से डायमंड का 4 चूज़ किया। अब तुम यहाँ पे फिर से 4 तो चूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि चारों सूट्स में से तुमने एक तो तुमने चूज़ कर लिया, बाकी जो तीनों सूट्स के 4 थे तुमने हटा दिए इसमें से, तभी तो 48 बचा था। अब इसमें तुम कुछ और चूज़ करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। लेट्स से तुमने यहाँ पे 7 चूज़ किया। अब जब तुमने यहाँ पे 7 चूज़ किया तो अगली बार जब तुम चूज़ करने जाओगे, कार्ड ले रहे हो, उठा रहे हो, तो तुम 7 भी ले सकते हो, तो तुम्हें इस यहाँ से बैठाना पड़ेगा। लेट्स से अगले 3 सूट्स में भी तो 7 पड़े होंगे, तो एक तो तुम यहाँ से चूज़ कर लिए, 48 थे, एक तुमने ले लिया, ठीक, तो 47 बचे। अब 47 जब बचा तो तुम इसमें से क्या करते हो? 47 में से तुम उठाने जाओगे तो ये तीनों भी तो उसमें पड़े रहेंगे, तो अगर तुमने गलती से उठा लिया तो तुम इनको भी हटाओगे। इन जो 3 और सूट्स में यही सेम नंबर उसको हटा दो, 47 में से भी 3 हटा दो, कितना बचा? सिर्फ 44। तब तुम्हारे पास सिर्फ 44 ऑप्शन हैं। अगेन जब तुम एक और कार्ड उठाने जाओगे तुम्हारे पास कितने कार्ड बचे? अब सिर्फ 49 कार्ड्स बचे, तुम एक कार्ड ले चुके हो। अब वही सेम तुमने इसमें भी कोई एक कार्ड लिया होगा और अगेन उसी तरीके से 3 और कार्ड्स हैं उसी नंबर के 3 और कार्ड्स इसमें पड़े हैं, तो एक तुमने ये लिया, एक तुमने से इसमें जब पिछली बार उठाया था तो कितने बचे? 43 बचे सिर्फ। मतलब 43 कार्ड्स में से तुम ले सकते हो, क्योंकि अगेन इसमें से 4 गया था, इसमें से 4 गया, ऐसे गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो 43 कार्ड्स तुम ले सकते हो, लेकिन अगेन इसमें से भी तभी 3 इसी तरीके से पड़े होंगे, तो उसको भी तुम्हें हटाना पड़ेगा फिर से। उसी वही नंबर 3 होगा तो उसको भी हटाओ, तो कितने बचे? सिर्फ तुम्हारे पास अभी 40 बचे हैं। ऐसा सिंपल ऐसा कर सकते हो। ये अब कितना लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया कैंसिल, 0 0 3 17 3 16 कटेगा अब तो नहीं जाएगा। कितना? 16 4 4 6 16 4 16 64 70 704 4 4 16 6 1 कैरी 4 1 4 74 2 4 1 6 2 4 1 6 नीचे कितना हो गया? 17 5 49 इंटू 17 7 6 3 6 24 3 4 इंटू 4 9 3 13 8 33 इंटू 5 4 1 6 5, तो 4 1 6 5। इसको इरेज कर देते हैं पूरा। अपने पास ये हो गया क्या इसका आंसर, पहले वाले का आंसर, ठीक, ये हो गया सिंपली। दूसरे क्या करते हैं? दूसरे का अगर हम निकालें इसे, दूसरा क्या लिखा हुआ है? ईच बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सूट, है ना। ईच बिलोंग्स टू अ डिफरेंट सूट मतलब 4 सूट्स होंगे अपने पास। लेट्स से एक डायमंड का है, एक हाइट का है, ऐसा, ठीक, 4 सूट्स होंगे ऐसे। तो जो हम चारों कार्ड्स निकाल रहे हैं वो अलग अलग सूट से होना चाहिए। मतलब एक इसमें से अगर तुम निकाल, दोबारा तुम इसमें से नहीं निकाल सकते हो, अगली बार तुम्हें इससे निकालना पड़ेगा, फिर अगली बार इससे, अगली बार इससे, ऐसा कर सकते हो। ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, अब तुम जब इसको निकालने जा रहे हो, लेट्स से ईच बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट, है ना, तो इसको प्रोबेबिलिटी से अगर हम करें डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? जैसे कि तुम्हारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं। अब तुम्हें कोई एक कार्ड निकालना है, तुम कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। डिफरेंट सूट्स है लेकिन तुम पहले ही कार्ड निकाल लो ना, तो पास कितने चॉइस है? 52 में से कोई भी निकाल लो। अगेन अब तुमने एक कार्ड ले लिया, तुम्हारे पास कितने कार्ड्स बचे? सिर्फ 51 बचे, सिर्फ 51 कार्ड्स बचे हैं। लेकिन अब जब तुम अगली बार कार्ड निकालने जाओगे तो लेट्स से तुमने इसमें से एक कार्ड जब निकाला था, अभी पहला कार्ड, अब तुम दूसरा निकालने जा रहे हो, है ना। जब पहला कार्ड निकाला, लेट्स से अगर वो लेट्स से वो इसको क्या बोलते हैं यार, डायमंड का लेट्स से कोई वो कार्ड था, ठीक, लेट्स से वो कोई डायमंड कार्ड था, तो अगेन तुम अगर डायमंड का कार्ड निकालोगे तो वो तो सेम सूट से हो जाएगा। मतलब डायमंड का तुमने कोई कार्ड निकाला पहली बार, लेट्स से, तो इसी तरीके तो 13 कार्ड्स होंगे ना, इसी डायमंड के सूट के तो 13 कार्ड्स होंगे। अगर तुमने उन 13 में से जो 12 बचे हैं उनमें से कोई और फिर से ले लिया डायमंड का ही, तो सेम हो जाएगा। हमें सेम तो नहीं लेने हैं, तो एक तो तुमने निकाला इसमें से, और बाकी जो 12 बचे उनको हटा दो ना, उनको इसमें से हटा दो। तुम्हारे पास चॉइस मत छोड़ो अपने पास ना लेने के लिए। तो ये एक जो तुमने निकाला प्लस 12 और, तो इनको 12 सब हटा दो, इसमें से बचे ही ना तुम्हारे पास। मतलब डायमंड के सारे कार्ड्स ही हटा दो, मतलब जिस सूट का भी तुमने लिया होगा कोई, उसके सारे कार्ड्स हटा दो। कितने बचे? 13 कार्ड्स गए, तो अपने पास सिर्फ 39 बचे हैं। अब तुम्हारे पास, अब तुम उसको ले ही नहीं सकते ना, तो हट गए। अब कितने, एक कार्ड तुमने और चूज़ कर लिया दूसरे सूट से, जो कि ऑब्वियस सी बात दूसरे सूट से ही होगा क्योंकि तुमने वो सूट ही हटा दिया। अब कितने बचे? सिर्फ 50 कार्ड्स है अपने पास। अब तुम्हारे पास सिर्फ 50 कार्ड्स हैं, जिसमें से तुम पहली बार जो भी सूट से तुम निकालोगे, लेट्स से तुमने इसको डायमंड सूट से निकाला था,
अब उससे तुम नहीं निकाल सकते क्योंकि अगेन तुमने उसका एक बार एक कार्ड ले चुका है, तो तुम उस वाले सूट से नहीं ले सकते। अब अगेन यहाँ पे लेट से तुमने हर्ट से ले लिया, तो इसका भी तुमने एक कार्ड ले लिया, अब तुम हर्ट्स वाले से भी नहीं ले सकते। अब अगेन तुम्हारे पास सिर्फ 2 सूट्स बचे हैं, मतलब जो एक मतलब डायमंड कलर से हो गया और हर्ट का हो गया, तो अगेन जो दूसरे सूट्स बचे हैं दोनों स्पेड्स वगैरह, उसमें सिर्फ तुम ले सकते हो। अब सिर्फ कितने 13 एक के और 13 एक के 26 बचे हैं, या फिर इसमें तुम 13 माइनस कर लो, ऐसा हो सकते हो इस सूट का हटा के, इसका हटा दोगे एक ही प्लस 12 और तो 13 माइनस हो जाएगा ऐसे, या फिर कह लो 2 सूट्स बचे हैं 26 बचे हैं ऐसे, तो तुम अभी 26 से कोई ले सकते हो। देन अगेन एक कार्ड तुमने और ले लिया, कितने बचे सिर्फ 49 कार्ड्स बचे हैं। अगेन इसमें से फिर से 13 माइनस करोगे क्योंकि दोबारा से तुम वो सूट्स हटा दो। अब क्योंकि वैसे भी देख सकते हो तुमने 13 मतलब एक सूट से यहाँ पे एक कार्ड लिया और दूसरे सूट से यहाँ पे लिया, अगेन एक अलग सूट से यहाँ पे लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक सूट ही बचा है और तुम्हें उसी में से लेना है क्योंकि वही एक बचा ही है और सारे अलग होने हैं, तो वही कितने बचे 13 कार्ड्स, इसमें से ले लो सिंपल। इसको सॉल्व कर लो कितना बचा है, मतलब कितना लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो गया और 13 इसको कर लो 25, ये हो गया 13 और ये तो कैंसिल नहीं होगा 49 13, ये जाएगा 3 13 सा 3, ये जाएगा 17 है ना। अब तो नहीं कटेगा, तो कितना लिखा हुआ है 13 169 इंटू 13 कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 6 9 7 9 2 1 2 1 9 7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 मतलब 4 9 1 7 3 6 23 4 इंटू 4 9 3 3 1 8 3 3 5 4 1 6 5 0 2 0 8 2 5, ये हो गया। तो कितना हो गया अपने पास 2197 अपॉन 20825, जो कि इसका आंसर।